हे भव से पीड़ित, इस दुख को सहन करने में असमर्थ जीवों, जब तक मोक्ष की प्राप्ति तुम्हें नहीं होती है तब तक निशुद्धात्मा की प्राप्ति की निरंतर तलाश में रहना। यूं कहो कि निज समय सार को कभी भी अपने ज्ञान से ओझल मत होने देना। नियमसार की 186वीं गाथा है, जहां पर ये कहते हैं, यदि इस सुंदर मोक्ष मार्ग की कोई ईर्ष्यावश निंदा करता है तो वो ईर्ष्या कर रहा है या निंदा कर रहा है, इसके लिए तुम ये सुंदर मोक्ष मार्ग नहीं छोड़ देना। ईसा भावेन पुनः के निंदन्ति सुंदरम अगम। समझ में आ रहा है? ईसा भाव मतलब ईर्ष्या भाव। ईर्ष्या भाव से कोई इस सुंदर मोक्ष मार्ग की निंदा कर रहा है तो कह रहे तुम गलती से भी इस मार्ग का त्याग मत करना, अर्थात अपने निज समय सार आत्मा को विस्मृत होने नहीं देना, अर्थात अन्य जगह पर अपने उपयोग को नहीं लगाना। अन्य जगह पर उपयोग को नहीं लगाना का अर्थ इतना ही है कि अन्य वस्तुओं को अपनी आत्मा से ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देना। अन्य वस्तु को अपनी आत्मा से ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देना का अर्थ समझाता। हमको एग्जाम्पल, भारत ऑस्ट्रेलिया का मैच चल रहा है, क्या हो गया स्कोर, इतना जानने की एक जिज्ञासा हो गई। तो वो जिज्ञासा किस कीमत पर हो गई है कह रहे हैं? वो जिज्ञासा इस कीमत पर हो गई है कि मैं अपने आत्मा को ओझल कर रहा हूं, अर्थात अपने उपयोग से अपने आत्मा को गौण कर रहा हूं, उसकी मुझे कम कीमत है और इसकी मुझे ज्यादा कीमत है। समझ में आ रहा है क्या? आत्मा की कीमत कम और उस स्कोर, टेस्ट स्कोर को जानने की इच्छा ये ज्यादा। ये कह रहे हैं तुमने अपने सुंदर मोक्ष स्वरूप आत्मा का निरादर किया है, उपेक्षा की है, निंदा की है। साहब हमने तो कुछ भी बोला नहीं निंदा के वचन। तुमने आत्मा को नहीं देखा, यही आत्मा की निंदा है। अति गंभीर, अति शांत रस को देने वाला यह जिन शासन है, इसकी महिमा उसी को आती है जो सच्चा सुखार्थी है। जो सुखार्थी नहीं है वो यहाँ वहां ताक झाक करता है, सच्चे और झूठे का निर्णय भी नहीं करता है। आज मैं एक संवाद सुन रहा था दो विद्वानों के बीच में। योगवश एक विद्वान के साथ में विगत 2 महीनों से कोई श्वेतांबर साधुओं का संघ चर्चा समाधान कर रहा था। तो जिस विद्वान के साथ में चर्चा समाधान हो रही थी वो अपना अनुभव जाया कर रहे थे। कह रहे थे कि मैंने उनको एक बार भी बोला नहीं कि आपके धर्म में ये बात गलत है। मैंने उनको मात्र इतना ही बोला कि वस्तु स्वरूप ऐसा है। समझ में आ रहा है क्या? उन्होंने कहा हमको एक शिक्षा क्या हो सकती है, आप दे दो हमको ये शिक्षा। तो इन्होंने कहा एक शिक्षा इतनी ही है, आप सत्य और असत्य के बीच में चुनाव करने का
प्रसंग पड़े तो सत्य का स्वीकार करना, सत्य का पक्ष धारण करना। अब प्रश्न ये है, सत्य क्या असत्य क्या ये निर्णय कौन करेगा? ये सच्चा परीक्षार्थी ही निर्णय करता है। जो अल्प पुरुषार्थी है, जो परीक्षार्थी नहीं है, देखम देखी कहीं भी सर टिकाता है, वो परीक्षार्थी नहीं, वो सुखार्थी भी नहीं है। ठीक है। एक बात भरतेश वैभव में आई है। वैसे आप सबको बताओ, आत्मा की महिमा जिसको भरपूर है उसको एक उदाहरण हमेशा दिया जाता है। क्या है? श्रीमद ने भी एक जगह पर लिखा है, वंदे चकृत थापि न मणे मान जो। कह रहे चक्रवर्ती भी नमस्कार करने आ गया है। तो मुनिराज को क्या करना, प्रश्न है। चक्रवर्ती नतमस्तक हो रहा है, मुनिराज क्या करे? अपने घर यदि प्राइम मिनिस्टर आए तो हम क्या करेंगे? वंदे चकृत थापि न मणे मान जो। यहां पर कह रहे कि चक्रवर्ती भी सामने खड़ा है, जरूरी नहीं चक्रवर्ती को संबोधन दे, उसको आशीर्वाद दे, ये भी जरूरी नहीं। सद्धर्म वृद्धि अस्तु, ऐसी भी या स्वस्ति इतना भी कहने का भाव ना हो। क्यों? उतने समय के लिए अपनी आत्मा गौन हो गई है, ओझल हो गई है। ओहो, ये समझ में आ रहा है क्या? आत्म वस्तु का महत्व कितना होना चाहिए, ये इस उदाहरण से हमको उसका परिचय हो रहा है, संज्ञान हो रहा है कि हम अपने जहन में आत्मा के प्रति कितना आदर रखते हैं। अपनी आत्मा की बात है, किसी और की नहीं। हम तो कहते हमारे लिए कोई हमारी बिल्कुल कोई वैल्यू ही नहीं है हमारे लिए। ऐसा अक्सर घर घरों में ये बात चलती सुनाई देती है। यहाँ कह रहे वो तो सब ठीक है, लेकिन तुम्हारी स्वयं के प्रति कितनी आस्था है, कितनी महिमा है, ये तो बोलो। बाकियों की नहीं है, इसमें कोई बड़ा आश्चर्य नहीं, लेकिन तुम्हारी स्वयं के लिए कितनी है, ये पहले काउंट करो। भरतेश वैभव का एक प्रसंग है। भरतेश वैभव में ऐसी बात आई है कि भरत चक्रवर्ती मुनिराज को आहार चर्या करा रहे हैं। तो आहार चर्या करा रहे तो द्वार से भोजनशाला की तरफ ले जा रहे हैं। तो भोजनशाला का मार्ग दिखा रहे हैं, आइए इस तरफ ऐसे 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 लेकर जा रहे हैं। तो लेकर जाते समय भरत विचार कर रहे हैं कि मैं कैसा हूं, मैं इनको मार्ग दिखा रहा हूं या मुझे इनसे मार्ग सीखना है? प्रश्न समझना। मैं इनको मार्ग दिखाऊं या मैं इनसे मार्ग देखूं? क्या करना? कह रहे कि मैं कितना, मेरी मति मारी गई है कि जो मुझे मार्ग दिखा रहे हैं मैं उनको देख नहीं रहा हूं और मैं उनको मार्ग दिखा रहा हूं। क्या कल्पना है मेरी? निष्कर्ष इतना ही है कि हमको प्रत्येक प्रसंग में अपनी आत्मा को ऊर्ध्व करना है। सुखी होने का उपाय हमको स्वयं को अपना ढूंढना है। कोई मिले, कोई मार्गदर्शन कोई करे, कोई संबोधन करे, फिर मैं सुखी होऊंगा। अरे क्यों इतनी पराधीनता? मैं स्वयं सुख स्वभावी हूं, इतना विश्वास होते ही, इतना निर्णय होते ही बाहर की वस्तु में सुख नहीं, ये भी निर्णय हो जाता है।
तो वहां से अपने आप दृष्टि हट जाती है और निज वस्तु पर आ जाती है। एक 1934 का प्रसंग है। भारत में एक घटना घटी जिसमें पूरा उत्तर और उत्तर पूर्व भाग एक भीषण भूकंप से प्रताड़ित हुआ। भीषण भूकंप मतलब कि सभी जितने भी घर थे सब जमीन दोस्त हो गए। 2 मंजिले 3 मंजिले जो कुछ होगी सभी घर जमीन दोस्त और त्राही त्राही मच गई थी। तो बचाव कार्य के लिए समाज सेवक या अन्य अन्य जगह से काफी लोग वहां पर पहुंच गए। उसमें एक व्यक्ति हंसते हंसते एक बिल्डिंग के सामने आ गया जो जमीन दोस्त हो गई थी और वो हंस रहा था उस मंजिल को देखकर। तो कुतूहलवश जो बचाव कार्य कर रहे थे उन्होंने पूछा, भाई आप हंस क्यों रहे हो? सब मातम का माहौल है और आप हंस रहे हो, ये क्या आश्चर्य है? तो उसने कहा कि ये जो बिल्डिंग थी ये मेरी थी। किसी कामवश मैं बाहर गया था और आज ये सब ऐसी अवस्था में पड़ी है। तो उसने कहा कि मैं यूपी से यहाँ पर आया था, एक टॉवेल, एक लोटा और कुछ शरीर पर वस्त्र आदि को धारण किए, परिधान किए, इतने पर आया था। और आज बीच में फिर मेरी बहुत बरकत हो गई। मैंने पहले मजदूरी की, मजदूरी से थोड़े पैसे आए तो थोड़ा एक ठेला लगाया, ठेले से और थोड़े पैसे आए, फिर साझेदारी में एक व्यापार किया, व्यापार में बहुत बरकत हो गई, उसमें फिर शादी हो गई, शादी होने के बाद बच्चे हुए, बच्चे होने के बाद में ये घर इतना बड़ा 3-4 मंजिला घर ये सब खड़ा हो गया। आज घूमकर फिर से मैं जहां पर था, जैसा आया था मैं वैसा ही हूं। अर्थात जो मुझे प्राप्त हुआ था वो मेरा था ही नहीं, इसलिए जो मेरा था ही नहीं उसके ऊपर वो मुझे छोड़कर गया ना, तो उसके ऊपर खेद करने के लिए कोई अवसर नहीं है, इसलिए मैं हंस रहा। जीवन जीने की कला है, जो अपना है वो मुझे कभी छोड़कर जाता नहीं, और जो छोड़कर जाता है वो मेरा कभी हो सकता नहीं। इतना सा सरल नियम जो जीवन में अंगीकार करे वो नियम से सुखी हो सकता है। एक और बात यह है कि अपने को, अपनी आत्मवस्तु समस्त जगत में ऊपर तैरती हुई भासित होती। ज्ञानी को अपनी आत्मवस्तु समस्त विश्व में ऊपर तैरती हुई भासित होती है। इस वाक्य का अर्थ आप में से कोई बता सकता है क्या? ज्ञानी को अपनी आत्मवस्तु विश्व में सबसे ऊपर तैरती हुई दिखाई देती। ऊपरी तरंतो ऐसा मूल शब्द है, यहाँ पर नहीं, समय सार में है। ऊपरी तरंतो या नाटक समय सार में भी है, सॉरी नाटक समय सार कह रहा हूं, कलश में है, कलश टीका आत्मख्याति में, वहां पर ऊपरी तरंतो ये मूल शब्द पड़ा है। तो ऊपरी तरंतों का अर्थ क्या है? ऊपरी अर्थात ऊपर तैरता हुआ अपना आत्मा भासित हो रहा है। कोई बता सकता है? सभी द्रव्यों जो भी नए झलकते होंगे, जो झलकते हुए पदार्थों को वो अपना न मानते हुए न्यायिक भाव को ही अपना मानते। ठीक है, ठीक है, और थोड़ा सा अच्छा।
मैं एक उदाहरण दूं आपको? सबसे इम्पोर्टेंट, हाँ बोलिए बोलिए। सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट का अर्थ कर सकते हैं क्या आप? विश्व में सबसे उत्कृष्ट पदार्थ में हाँ बराबर, मतलब क्या? मतलब क्या? यही तो इम्पोर्टेंट है, यही महत्वपूर्ण चिंतन है, ये बोलने के लिए नहीं, भाव भाषणा के लिए। हाँ संबंध सुंदर, संबंध सुंदर। हाँ, आप समानार्थी कह रहे हैं, लेकिन मुझे क्या चाहिए? बड़ा उपाधि उसी की ना वस्तु, बड़ा उपाधि ध्यान देने की वस्तु ही आत्मा है। हाँ बाकी झलक, बाकी की सब चीजें हैं, लेकिन उसमें सभी द्रव्यों में मेरा जीव द्रव्य, मेरा जीव तत्व अलग है। ऐसा, अर्थात कोई भी अपना साथी नहीं। एक, मैं किसी का साथ देने में समर्थ नहीं। दो, ये पर वस्तु मुझे सुखी कर सकते नहीं, मैं किसी को सुखी दुखी कर सकता नहीं। ये दृढ़ संकल्प, दृढ़ मान्यता जिसको हुई है, अपनी वस्तु परिपूर्ण है, संपूर्ण है, अपने में कुछ भी कमी नहीं है, और मेरा सुख मेरे से है, मेरा ज्ञान मेरे से है, ऐसा जिसे विश्वास हो गया है, वो समस्त विश्व में अपने को अकेला देखता हुआ भी परिपूर्ण देखता है, इनकम्प्लीट नहीं देखता है। जैसे हम यहाँ से मान लो दिल्ली चले जाए, अकेले चले जाए, तो कैसे कहते हैं? हम अकेले हैं, राइट? यहाँ पर कह रहे अकेला होता हुआ भी परिपूर्ण देख रहा है, अखंड देख रहा है, कुछ भी कमी नहीं भासित हो रही है। एक उदाहरण दूंगा, उदाहरण से आपको ऊपरी तरंतों का अर्थ बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अर्थात अपना अंश, मैं थोड़ा सा आपको संकेत दूं, अपना अंश पर में नहीं मिलाना, पर का अंश अपने में नहीं मिलाना, इतनी सरल बात है। और जीव दिन रात क्या कर रहा है? अपना अंश पर में मिलाता है या पर का अंश अपने में मिलाता है। आप देखना, नोटिस करना, दिन भर में आप पेन और कॉपी लेकर रखना, और इस समय की मान्यता में मैं अपना अंश पर में मिला रहा था या पर का अंश अपने में मिला रहा था, इतना ही विचार करना। देखो तो सही, अभ्यास तो करो, जरा नोट करो। एक आपको एग्जांपल दूं, जैसे ना ये हाईवेज बनने होते हैं ना, तो वहां पर है ना, पहले स्टडी करते हैं लोग, मतलब जो कंपनी और कॉन्ट्रैक्ट लेती है, वो पहले क्या करती है कि इस रास्ते से गुजरने वाले लोग, कितनी गाड़ियां हैं यहाँ से जाने वाली आने वाली, सब गाड़ियों का एक डेली ट्रैक रखते हैं। ट्रैक रखते हैं मतलब कितनी गाड़ियां चली गई, कितनी गाड़ियां आ रही है, आवागमन कितना हो रहा है। ट्रैक रखने का प्रयोजन क्या है कि इसकी क्वालिटी के ऊपर भी उनको विचार करना है। एक दूसरी बात, इस रोड की क्वालिटी किस जाति की होगी, कितनी ज्यादा गाड़ियां का आवागमन होगा तो वियर एंड टियर ज्यादा होगा रास्ते का, तो रास्ते की मरम्मत के लिए ज्यादा खर्चा पानी होगी, ये भी बात याद रखनी होती है। तो ये सब ख्याल रखकर फिर वो पूरा कोटेशन बनता है और फिर उस रास्ते का काम काज चालू होता है। मैं क्यों दे रहा था ये उदाहरण? मुझे आज मैं भूल गया उदाहरण के पीछे का लॉजिक। ठीक है, नहीं ना, वो मैं भूल गया हूँ। चलो ठीक है, उदाहरण देता हूँ दूसरा। देखो, दूध है, दूध को पानी में मिलाया जाए तो क्या हो जाएगा? दूध पानी में घुल मिल जाएगा कि नहीं? घुल मिल जाएगा। अब ऐसी कोई प्रक्रिया है क्या कि दूध पानी में मिक्स नहीं हुए? आप में से कौन बता सकता है? दूध पानी में मिक्स नहीं हुए इसलिए कोई प्रक्रिया है क्या आपके ज्ञान में? ऊपरी तरंतों के लिए मुझे समझाना है ये, आपको बहुत आनंद आएगा वो उदाहरण से। हाँ, नहीं, अलग करने की बात नहीं, मैं कह रहा हूं पानी भी है और दूध भी अलग है। मतलब दूध पड़ा है, उस पानी में डालो तो भी दूध अलग। हाँ, पानी को दूध में नहीं डालना है,
अच्छा, ठीक है, मैं बताता हूँ। और कोई बताएगा? देखो, क्या करना, ऐसे डालो तो पानी में मिक्स हो जाएगा। हमको पानी में मिक्स तो होने नहीं देना, लेकिन पानी में तो डालना है, पानी में ही पाया जाएगा। तो क्या करना, कह रहे उस दूध का दही करो, दही से मक्खन निकालो। मक्खन निकाला मतलब क्या, छाछ को अलग किया। छाछ मतलब क्या, पानी तो है। अब क्या बचा है, वो मक्खन। मक्खन मतलब क्या, दूध ही तो है। अब इस मक्खन को उठाओ और पानी पर डाल दो। क्या दिखाई देगा आपको? वो दूध में घुल मिल नहीं रहा है, ऊपरी तरन तो। समझ में आ रहा है क्या? ऐसा दूध में, पानी में रहता हुआ भी पानी से पृथक अनुभव करता हुआ, वो अपना अंश पानी में नहीं जाने देता, पानी का अंश अपने में नहीं आने देता। इसको कह रहे ऊपरी तरन तो। उसी प्रकार मैं इस विश्व में, विश्व का भाग हूं। इस विश्व में रहते हुए भी मैं अपना अंश पर में नहीं मिलाऊं और पर का अंश अपने में आने नहीं दूं मतलब आता ही नहीं है, ऐसा निर्णय करूं। इतना ही विश्वास, श्रद्धान यदि मुझे हो गया ना, मैं अपने आप ऊपरी तरंत हो जाऊंगा। अर्थात मैं सम्यक दृष्टि हो जाऊंगा, मैं आनंद में विभोर हो जाऊंगा। समझ में आ रहा है क्या? ये वो कला है कि सब है, सब होते हुए भी अपने को उनसे पृथक अनुभवना और उनमें अपने को परिपूर्ण देखना। ऐसी कला जिसको अवगत हो गई है, वो सच्चा सुखार्थी है। इसके लिए अपने आप संयम धारण होता है, यथार्थ श्रद्धान होता है, यथार्थ ज्ञान होता है, और अपनी पूरी परिपूर्ण दशा का निर्णय भी पहले ही हो जाता है। समझ में आ रहा है क्या? कुछ न कुछ दूध को करना पड़ा है। अगर ऐसे ही मिला देते तो मिल जा रहा था, घुल मिल जा रहा था, लेकिन दूध ने अपने ऐसी अवस्था खड़ी की है कि वो अब पानी में रहते हुए भी पानी से पृथक वो अनुभव हो रहा है। राइट? ऐसा ही अपने को देखना। समझने की बात इतनी है कि कोई कहे अगर मैं झूठ बोलूं तो समझ लेना उस दिन सूरज पूरब से नहीं पश्चिम से उगाया है। इसका अर्थ क्या है? अरे सूरज जहां से उगता है उसी को पूर्व कहते हैं। तो 3 काल में सूरज पश्चिम से आना नहीं है। इसका मतलब 3 काल में वस्तु अपने स्वभाव को छोड़ने वाली नहीं है। जब 3 काल में वस्तु अपने स्वभाव को छोड़ती नहीं है, त्यजती नहीं है, तो अब ये समझकर मुझे करना क्या? कितना सरल बात है। ये समझकर मुझे अब पर वस्तु से अपने उपयोग को हटाना है, पर वस्तु का महत्व दूर करना है, पर वस्तु से अपना जीवन है, अपना सुख है, अपना दुख है, इस बात को छोड़ना, इस हठाग्रह को छोड़ना है। देखो, आप कहोगे हम कहाँ जिद करते हैं? अरे जिद नहीं करते, लेकिन दिन भर वहीं पर प्रवृत्ति है ना, बस इसी को जिद कह रहे हैं। तुम्हें इतना समझाने के बावजूद भी तुम वहां से हट नहीं रहे हो, थोड़े समय के लिए हटते हो, फिर से वहीं पर बैठते हो, इसका मतलब तुम्हें अभी भी उनकी ही रुचि है। चलिए, अपना प्रकरण अब एक कदम आगे चला है। ज्ञान तत्व प्रज्ञापन पहली 92 गाथाओं में चला, उसके बाद में ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन। ज्ञान तत्व प्रज्ञापन में सुख अधिकार, ज्ञान अधिकार आदि की बहुत चर्चा हुई है। वहां पर ज्ञान अधिकार केवल ज्ञान को खड़ा करके अपने ज्ञान स्वभाव को दिखाया, केवल ज्ञान का सुख दिखाकर अपने सुख स्वभाव को दिखाया, फिर भी इसको समझ में नहीं आया, तो फिर इसका ज्ञेय तत्व भी दिखाया, ज्ञेय स्वभाव भी दिखाया। ज्ञेय स्वभाव में क्या क्या जानने की सामर्थ्य ये भी दिखाया। ज्ञेय स्वभाव में इसका स्वभाव कैसा है, इसको कहा कि भाई तेरा अस्तित्व है, तेरा स्वरूप अस्तित्व है, सादृश अस्तित्व है,
तेरा तदाभाव है, मतलब तेरे गुण गुणी का कैसा संबंध है, तेरे द्रव्य गुण पर्याय का क्या संबंध है, तेरी आत्म वस्तु का अन्य के साथ क्या संबंध है, इन सब बातों की चर्चा हम करा गए ज्ञेय तत्व के माध्यम से। वस्तु स्वरूप को समझाने के बाद में उसको ये भी समझाया कि आत्मा भी एक ज्ञेय है, और आत्मा भी एक ज्ञेय होने से आत्मा भी जानने में आ सकता है, और किसी अन्य के जानने में आने नहीं आने की बात नहीं है, तेरे जानने में आने की बात है। और तू ही स्वयं अपनी आत्मा को जान सकता है, क्योंकि तेरा आत्मा तेरे लिए भी ज्ञेय तत्व है। ऐसा जिस दिन तुझे विश्वास हो जाएगा, तू पर ज्ञेयों को जानकर भी उनको अनदेखा करेगा, क्योंकि उसमें तेरी आत्मा नहीं है। अर्थात परद्रव्य है, परद्रव्य रूप विश्व है, ज्ञेय रूप है। इस विश्व में एक अपनी आत्मा ऊपरी तरंतो, उसमें मिलाना नहीं, अपने ज्ञेय को उन ज्ञेयों में मिलाना नहीं, ये जिम्मेदारी तुम्हारी है। और जैसे ही तुम इस कला में पारंगत हो जाओगे, याद रखना तुम्हें कोई भी दुखी नहीं करेगा। और जो जो तुम इस कला से युक्त हो जाओगे, स्थिरता बढ़ती जाएगी, त्यों त्यों तुम्हारा सम्यक चारित्र भी प्रकट होते जाएगा। और जो जो सम्यक चारित्र प्रकट होते जाएगा, कुछ ही काल में परिपूर्णता आ जाएगी। याद रखना, ये सारा कार्य ज्ञान, दर्शन और चारित्रात्मक जो कार्य हुआ है, वो निज आत्म वस्तु में हुआ है। बाहर अन्य किसी भी वस्तु का अवलंबन किंचित मात्र भी नहीं है। किसी का उपदेश सुनना है, किसी देव शास्त्र गुरु की आज्ञा में रहना है, उनकी शरण में रहना है, इसकी भी जिद नहीं है। या फिर किसी शरीर का अवलंबन लेना है, किसी परद्रव्य का अवलंबन लेकर अपना चारित्र अंगीकार करना है, ये भी बात नहीं है। गंभीरता से विचार करो, अपना स्वभाव में रमना, जमना, जानना, यही सच्चा मोक्ष मार्ग है। चलिए, यही बात यहाँ पर आएगी। देखो क्या कह रहे हैं, पेज नंबर 3 पर, तीसरा अपना अनुशीलन का बुक है, उसमें अपन 13वां कलश देख रहे थे। द्रव्यस्य सिद्धो चरणस्य सिद्धि, द्रव्यस्य सिद्धश्चरणस्य सिद्धौ, बद्धत्वेति कर्माविरता परेपि, द्रव्याविरुद्धं चरणं चरन्तु। द्रव्य सिद्धि से चरण, अर चरण सिद्धि से द्रव्य, यह लख कर सब आचरो, द्रव्यों से अविरुद्ध। आइए, अपन तीसरे पेज पर अपन चर्चा कर रहे थे। यदि तुम ऐसी बोल्ड लाइन नहीं पढ़ रहे, सेकेंड थर्ड लाइन, यदि तुम भी ऐसी शांति प्राप्त करना चाहते हो, तो हमने जैसा कहा है वैसा करो। हमने जैसे कहा है वैसा करो। इसका मतलब मालूम है क्या? पहले तुम नक्की करो तुम दुखी हो, पहले तुम नक्की करो कि ये परद्रव्य तुम्हारे लिए सुख का कारण नहीं, पहले तुम नक्की करो कि शरीर तुम्हारे ज्ञान का कारण नहीं, सुख का कारण नहीं, इनसे इनके भोग की प्राप्ति में तुम्हारा कुछ हित होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तुम पहले नक्की करो, उसके बिना तुम सुखी होने की चाह रखोगे ही नहीं। और यदि तुम देखम देखी, बोला बोली तुम कहते हो कि हाँ मैं सुखी होना चाहता हूं, तो तुम प्रवृत्ति अन्य जगह पर करते हो ना, तो फिर हमारा निर्णय हो जाता है कि तुम सच्चे सुखार्थी नहीं हो। तुम यहाँ वहां ताक झाक करते हो, तुम्हें ज्ञेयों को जानने की रुचि है, कौन आया कौन गया, किसका फोन आया किसका गया, कौन क्या कह रहा था मेरे बारे में, कौन क्या चर्चा चल रही थी, तो ये सब जानने की तीव्र रुचि है, उत्कंठा है। तो समझ लेना तू आत्मार्थी नहीं है, तो तू सुखी होना नहीं चाहता। इतनी सी बात है। अर्थात तुम्हारे श्रद्धा में परद्रव्य के प्रति आदर है,
उतना आदर तुम्हारा निज आत्मा के लिए नहीं है। इतनी सीधी सी बात है। देखो, उत्थानिका में उक्त कलश का आशय यह है कि नित्य नित्यात्मक आत्म वस्तु का मूल स्वरूप समझे बिना, नित्य नित्यात्मक आत्म वस्तु का मतलब क्या? नित्य नित्यात्मक मतलब प्रमाण। ठीक है, और थोड़ा सा अच्छा एक्सप्लेन कीजिए। बराबर है आंसर, प्रमाणात्मक वस्तु है, लेकिन नित्य नित्यात्मक का अर्थ नित्य तथा अनित्य। नित्य अंश का भी निर्णय करना और अनित्य अंश का भी निर्णय करना। नित्य अंश जितना स्ट्रांगली अपनी आत्म वस्तु में बैठा है, उतना ही अनित्य अंश भी उतनी ही हैसियत से, उतने ही स्ट्रांगली अपने आत्म वस्तु में बैठा है। तो वस्तु नित्य है या अनित्य? अरे तुम देखो, वैसी वो वस्तु है। वस्तु अगर स्वभाव की तरफ से देखो तो वैसी की वैसी दिखाई दे रही, नित्य दिखाई दे रही है। यदि तुम पर्याय की दृष्टि से देखते हो तो वस्तु प्रत्येक समय बदलती दिखाई दे रही है, तो अनित्य है। तो वस्तु नित्य है अनित्य? तो कह रहे वस्तु नित्य अनित्यात्मक है। हम कैसे कहे कि वस्तु मात्र ही नित्य है? हम कैसे कहे कि वस्तु मात्र अनित्य है? और सुनो, वो अनित्यता भी नित्यता को धारण किए हुए है। मतलब अनित्यता भी नित्यता को धारण किए हुए का अर्थ क्या है? कौन बताएगा? अनित्यता भी नित्यता को धारण किए हुए है, या अनित्यता में भी नित्यता है, ऐसा बोलो। हाँ, राइट। निरंतर बदलते रहना, निरंतरता ये नित्यता का परिचायक है। अब बदलते रहो, नहीं तो मत बदलो, क्या फर्क पड़ रहा है? वो निरंतरता में ही नित्यता दिखाई दे रही है। तो वस्तु नित्य अनित्यात्मक है। ऐसी वस्तु को जिसने समझा है और ऐसी वस्तु को जिसने ध्याया है, जिसको ये प्रश्न नहीं है कि मैं नित्य हूं या अनित्य हूं, ऐसा प्रश्न जिसको खड़ा नहीं हो रहा है, वही जीव आगे बढ़ सकता है। क्योंकि उसको दोनों पक्ष की सहर्ष स्वीकृति है। दोनों पक्षों का एक साथ एक ही वस्तु में एक ही समय में रहना विरोधात्मक भाषित नहीं हो रहा है। यही उसकी अपनी वस्तु के प्रति स्वीकृति। ठीक है, नित्य अनित्यात्मक वस्तु का मूल स्वरूप समझे बिना किए गए सदाचरण में, अंडरलाइन दिस, ऐसी वस्तु समझी नहीं है। तो इसको समझे बिना तुम जो कोई सदाचरण करते हो, सदाचरण का आधार क्या है इसका? परद्रव्य। जबकि सदाचरण का आधार क्या होना चाहिए था? निद्रव्य। अब कोई कहे साहब, जब तक आत्मा में भाव हुए नहीं तब तक वो सदाचरण भी नहीं कर रहा था ना। तुम ही तो कह रहे थे कैसी पाप प्रवृत्ति है, तुमने ही तो बताया हमको, भगवान बताया, देव दर्शन का बताया, तुमने ही हमको पूजन बताया, तुमने ही हमको खान पान दिखाया, तुमने ही हमको सब कुछ करा। अब कह रहे हो कि मूल स्वरूप समझे बिना किए गए सदाचरण से पुण्य का बंध तो होगा, पर सम्यक दर्शन ज्ञान पूर्वक धारण किए चारित्र का जो फल है उसकी प्राप्ति नहीं होगी। मतलब क्या? तुम परद्रव्य के कर्ता बनकर ये सब सदाचरण करते रहोगे तो तुम्हें चारित्र प्रकट ही नहीं होगा, और चारित्र प्रकट नहीं हुआ अर्थात द्रव्य भी प्राप्त नहीं हुआ। समझ में आ रहा है क्या? इतनी सरल बात कह रहे हैं। सदाचरण में तुम्हारे भावों में, अभिप्राय में क्या बैठा है? अगर अभिप्राय में आत्मा ही है तो शाबाश। अगर अभिप्राय में आत्मा नहीं है तो तुम्हें सदाचरण में कर्तृत्व का भाव आ रहा है, इसलिए तुम परद्रव्य के कर्ता बनकर ही धर्म की कल्पना कर रहे हो, जो कि तीन काल में संभव नहीं है। हाँ, मूल स्वरूप समझे बिना किए गए सदाचरण से पुण्य का बंध तो होगा, पर सम्यक दर्शन ज्ञान पूर्वक धारण किए चारित्र का जो फल है उसकी प्राप्ति नहीं होगी। इस कारण
सदाचरण के बिना वस्तु का स्वरूप समझना संभव नहीं। अथवा सम्यक दर्शन, वही है ना, अथवा सम्यक दर्शन और ज्ञान हो जाने पर भी चारित्र धारण किए बिना मोक्ष की प्राप्ति होने वाली नहीं। समझना, सदाचरण तो होगा, लेकिन सदाचरण का स्वरूप क्या है? देखो, सदाचरण का संधि करेंगे तो क्या संधि होती? सदाचरण, सदाचरण की संधि कीजिए, इस शब्द की संधि की। सदा आचरण, सदा प्लस आचरण, राम, सत प्लस, हाँ, सत अधिक आचरण, सदा नहीं सत अधिक आचरण। तो सत मतलब क्या? आइए मुद्दे की बात आएगी। सत अधिक आचरण, अब लगाओ, सत का आचरण की बात चल रही है, सत स्वभाव में आचरण प्रवृत्ति की बात चल रही है, सत स्वभाव में रमणता की बात चल रही है। अब सत स्वभाव कौन है? ऐसे प्रत्येक वस्तु सत है, प्रत्येक वस्तु सत है, तो हर सत वस्तु में तुम्हारा आचरण हो, ये अर्थ तो नहीं निकल रहा है। जो मेरा है वही सच्चा है और वही सत है, मेरे लिए वही सत है। समझ में आ रहा है क्या? पर वस्तु होगी सत, उसके लिए है, मेरी वस्तु है सत, मेरे लिए। अब जिसको ये विश्वास हो गया, ये अहम भाव हो गया, तो वो अपनी वस्तु में रमणता करे बिना रहेगा क्या? तो करेगा ही करेगा। कहने की बात इतनी है कि सदाचरण में अपनी सत वस्तु की प्रायोरिटी है, पर वस्तु की प्रायोरिटी नहीं है। शब्द भी यही हमको समझा रहा है, यही बोध दे रहा है। सदाचरण देखो, हाँ, इसी प्रकार सदाचरण के बिना वस्तु का स्वरूप समझना संभव नहीं है। तो सदाचरण में भी भावना क्या है? अपनी आत्म वस्तु, उसमें ही प्रवृत्ति, अपने सुख का आधार अपन में है, अपने रमणता का आधार अपन स्वयं है। अर्थात शरीर के आधार से मैं अपने आत्मा में रमण करूं, ये बात गलत है। देखो, मैं कल भी बता रहा था आप सबको, जैसे मान लो अपने को व्याधि हो जाए, राइट, और हम कहे कि साहब हम कोई औषधि का सेवन नहीं करेंगे, तो औषधि का सेवन नहीं करेंगे, इसमें तुम्हारी विचारधारा क्या है? पहले ये बताओ। नहीं, औषधि, अभक्ष का त्याग है, हमारा अभक्ष का त्याग है। अरे तुमने ग्रहण ही कब किया है? पहली बात। दूसरी बात, भक्ष का भी सेवन करने में तुम्हें क्या तकलीफ है? वैसे कोई तकलीफ नहीं है। तो जो भक्ष है उसका सेवन हो सकता है, लेकिन उससे मेरे आत्मा के लिए क्या लाभ है? आत्मा के लिए कोई भी लाभ नहीं। जब तक अपना कार्य अपने में हो रहा है, ये विश्वास जिस जीव को नहीं हो रहा है, तब तक वो भक्ष औषधि ले या अभक्ष औषधि ले, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन जो किसी कारणवश अभक्ष का त्याग कर बैठा है, उसकी अभिप्राय में, उसकी मान्यता में आत्मा के लिए क्या भावना है, क्या आदर भाव है, आत्मा की सच्ची धगज है क्या, कि वो यहां से हटकर वो सचमुच आत्मा को ध्या रहा है क्या? व्हाट इज हिज थॉट प्रोसेस? ये स्वयं वो अवलोकन करे, और फिर उसकी भावना सच्ची है या गलत है वो स्वयं निर्णय करे। बाहरी जगत कहेगा ये नाटक कर रहा है, बहुत दृढ़ है, ऐसा दिखा रहा है, ऐसे भी बोल सकता है। या कोई कहेगा क्या पुरुषार्थ है। दोनों बातें कहने वाले मिलेंगे, देखने का नजरिया है, लेकिन सच्चा परिज्ञान कौन कर सकता है? मैं स्वयं कर सकता हूं कि मेरे भाव किस जाति के हैं, मुझे अपनी आत्मा सर्वोपरि भाषित हो रही है क्या, इस शरीर की अवस्था में भी शरीर से भिन्न अपना आत्मा मुझे सुखरूप भाषित हो रहा है क्या, शरीर की अवस्था मुझे सता नहीं रही है, दुख रूप कर नहीं रही है, या मुझे प्रभावित कर नहीं रही है, ऐसा मुझे लगता है क्या? विचार करना। अपने को निरंतर आत्म भावना भाने का संदेश यहां से दिया जा रहा है। मैंने एक शरीर को खड़ा किया है, अब हर अपेक्षा लगाना आप
विषयों में, भोगों में, 5 इंद्रिय लगाइए ना, लगाइए। बहुत समय है अपने पास लगाने के लिए। हर समय विचार करना कि अपन कहाँ खड़े हैं, और यदि वो आत्मा होगा तो स्वयं को शाबाशी देना, और शाबाशी देकर गाफिल नहीं होना, फिर से कहना और उत्साह से मैं इसी वस्तु को ध्यान के लिए प्रयास करूं। अन्य कुछ भी मेरे लिए कार्यकारी नहीं है। कार्यकारी नहीं है इसलिए उनके प्रति द्वेष करूं, ये बात नहीं है। कार्यकारी नहीं है ऐसा समझकर उनको जानने में आए तो जान लूं, लेकिन उनमें इष्ट अनिष्ट कल्पना करूं, ये तो मुझे नहीं सुहाता। समझ में आ रहा है क्या? देखो, आइए, इसी प्रकार सदाचरण के बिना वस्तु का स्वरूप समझना संभव नहीं है, अथवा सम्यक दर्शन और ज्ञान हो जाने पर भी चारित्र धारण किए बिना मोक्ष की प्राप्ति होने वाली नहीं है। याद रखना, इस पैराग्राफ में इतना तो स्वीकार किया है कि सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान हो गया है जीव को। ये क्यों कह रहे सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान हो गया है? ये पहले क्या है ना, सम्यक ज्ञान अधिकार, और दूसरा हो गया सम्यक दर्शन अधिकार। इसी को ज्ञान तत्व प्रज्ञापन और ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन ऐसा समझा कर आए। तो आचार्य देव अब ये मान रहे हैं कि ये जीव सम्यक दृष्टि हो गया है, श्रद्धान हो गया है यथार्थ। अब ये जिस चारित्र की बात कर रहे हैं ना, वो 3 कषाय चौकड़ी के अभाव के चारित्र की चर्चा करना चाहते हैं। ये अब हल्का फुल्का जो पहले चौथे गुणस्थान वाला जो चारित्र है, जिसको अचारित्र कहते हैं, उसकी चर्चा ही नहीं करना चाहते हैं। ये तो 3 कषाय चौकड़ी के अभाव वाले चारित्र की चर्चा इनको अभित है। अब प्रश्न ये है, तो इसके पहले का जो कुछ उद्यम था, प्रयास था, वो चारित्र है या नहीं है? तो चरणानुयोग की परिपाटी है कि उसको कर्णानुयोग की भी है कि उसको अचारित्र कहते हैं, और द्रव्यानुयोग की ये परिपाटी है कि चौथे गुणस्थान वाला और सिद्ध में कुछ भी अंतर नहीं देखना, दोनों को एक जैसा देख लो, ये द्रव्यानुयोग की परिपाटी है। तो अपेक्षाएं दोनों अपने सामने है, दोनों का अर्थ यथार्थ समझना। तो यहां पर मोक्ष की प्राप्ति होने वाली नहीं का अर्थ क्या है भाई? सम्यक दर्शन हो गया, सम्यक ज्ञान हो गया, लेकिन ये जो सम्यक तो रूपी बीज है ना, तुमने जो खाली कोठार में पड़ा रहेगा तो ये पनपेगा नहीं। समझ में आ रहा है क्या? संयम रहित जो बीज है, यूं कहिए कोई बीज है कोठार में पड़ा है, वो किस काम का? अगर 3 साल, बीज की बात चलती, 3 साल वो कोठार में ही पड़ा रहे, तीसरे साल के बाद में अब उसको बोया जाए तो वो फल देने में समर्थ नहीं है। ये तो लौकिक बीज की बात चल रही है। उसी प्रकार कोई सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता पूर्वक कोई एक सम्यक दृष्टि जीव हुआ है। अब इस जीव का अब कर्तव्य क्या है? आज तक तो श्रद्धान करना ये कर्तव्य था, अब क्या है कि अब संयम अंगीकार करना। संयम अंगीकार करना मतलब क्या? अपनी वस्तु में अपनत्व करना, फिर से वही करना है। पहले 6 महीने में एक बार अपनत्व हो रहा था, अब ये अंतर मुहूर्त में अपनत्व करता दिखाई देगा, और फिर कालांतर में ये निरंतरता इतनी बढ़ती जाएगी कि वो उसी में समा जाएगा, उसके बाहर निकलेगा नहीं। यही मोक्ष होगा। समझ में आ रहा है? देखो, इसलिए यही ठीक है कि द्रव्य की सिद्धि होने पर ही चारित्र की सिद्धि होती है। इसका अर्थ ये कदापि नहीं लेना कि जो 8 मूल गुणों का धारण करना है, सप्त व्यसन का त्याग है, या फिर 6 आवश्यक है, ये जितनी भी बेसिक रिक्वायरमेंट्स है
ये आवश्यक नहीं है, समझना। ये आवश्यक है, लेकिन उसके साथ में तुम्हारी दृष्टि भी यथार्थ होनी चाहिए। ये आवश्यक किसी दायरे में है, मतलब ये जरूरी किसी दायरे में है, दायरे में अर्थात तुम्हारे यथार्थ सोच अर्थात श्रद्धा के बल पर। अगर तुम इनमें प्रवृत्ति करते हो इनका स्वामी बनकर, तो फिर हमको अभीष्ट नहीं है। हाँ, वहां पर मंद कषाय है, लेकिन वो मंद कषाय तुम्हें मोक्ष मार्ग में नहीं स्थापित कर सकती, और हमारा प्रयोजन तुम्हें मोक्ष मार्ग में स्थापित कराना था, इसलिए यह संबोधन चल रहा है, इसलिए यह उपदेश है। हम तुम्हें मोक्ष मार्ग के बाहर बैठा देख नहीं सकते हैं, इसलिए यह संबोधन है। आके देखो, इसलिए यही ठीक है कि द्रव्य की सिद्धि होने पर ही चारित्र की सिद्धि होती है, और चारित्र की सिद्धि हो जाने पर ही द्रव्य की सिद्धि हो जाती है। जब अतः आत्मा का कल्याण करने की भावना रखने वाले मुमुक्षु भाइयों को चाहिए कि वे द्रव्य के अनुसार चारित्र धारण करें। प्रेरणा क्या दी जा रही, समझ में आ रहा है ना? अपनी आत्म वस्तु में ही चारित्र अंगीकार किया जाएगा। महाव्रत अंगीकार किए मतलब नग्नता आ गई, ये शरीर की बात आप करो ही मत, ये समझा रहे हैं। हम भले ही नग्नता होते हुए दिखाई देगी, लेकिन हम उसको आचरण नहीं मानेंगे। हम तो आत्मा में प्रकट हुई तीन कषाय चौकड़ी के अभाव में वितराग दशा, इसको हम चारित्र मानेंगे। समझ में आ रहा है क्या? आत्मा की परिणति को हम चारित्र मानेंगे। हाँ, अतः आत्मा का कल्याण करने की भावना, अंडरलाइन, कल्याण करने की भावना रखने वाले मुमुक्षु भाइयों को चाहिए कि वे द्रव्य के अनुसार चारित्र धारण करें। तात्पर्य यह है कि द्रव्यानुयोग में प्रतिपादित आत्म वस्तु के भान पूर्वक चारित्र धारण करें। आइए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब देखो आगे एकदम चमत्कारी बात आएगी। चमत्कारी बात मतलब क्या? आश्चर्यकारी, आपको भी आश्चर्य लगेगा ये क्या है। पढ़ते हैं अपन मंगलाचरण। देखो, अनागार आचरण से बनते श्रमण महान, प्रज्ञापन आचरण को सुनो भाविक धरि ध्यान। अनागार आचरण से बनते श्रमण महान। अनागार मतलब क्या? जिसने अनागार, आगार रहित देख लिया है, शरीर रहित देख लिया है। अनागार अर्थात शरीर ये मेरा रहने का स्थान नहीं, आत्मा ही मेरा रहने का स्थान है, ऐसा जिसने देख लिया है। और वैसे ही रमनता भी पाई जा रही, वही स्वीकृति है। अनागार आचरण से बनते श्रमण महान, प्रज्ञापन आचरण को, प्रज्ञापन मतलब हम कहते हैं, बखान करते हैं, प्रज्ञापन आचरण को सुनो भविक धरि ध्यान। तुम अब ध्यान से इस संबोधन को सुनना। आइए प्रवचन सार गाथा 201। आचार्य देव उत्थानिका की पहली पंक्ति में ही लिखते हैं, उसका भाव इस प्रकार है। उत्थानिका क्या लिख रहे हैं? उत्थानिका अभी तक गाथा बहुत आगे है, अगले पेज पर है, उसके पहले उत्थानिका है। देखो क्या कह रहे हैं। उत्थानिका किसने लिखी? अमृतचंद्र स्वामी ने। देखो क्या कह रहे हैं। अब दूसरों को चारित्र के आचरण करने से युक्त करते हैं, मतलब आचार्य देव दूसरों को आचरण करने की प्रेरणा दे रहे हैं। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात अब तक जो कुछ लिखा वो अपने लिए लिखा, अब जो लिखने जा रहे हैं वो शिष्यों के लिए लिख रहे हैं। समझ में आया? आगे इस प्रकार हम देखते हैं कि परेशान और परान शब्दों से, संस्कृत की टीका में आए हुए ये शब्द है, परेशान परान शब्दों से यह व्यक्त होता है कि यह चरणानुयोग सूचक चुलिका दूसरों के लिए लिखी गई है।
समझ में आ रहा है क्या? आगे आचार्य अमृतचंद्र इस गाथा का आरंभ करने के पहले पंच परमेष्टि को स्मरण करने वाले इस ग्रंथ के मंगलाचरण की पहली, दूसरी और तीसरी गाथा को उद्धृत करते हैं, जो इस प्रकार है। आश्चर्यकारी टीकाकार फिर से क्या कर रहा है, देखो। एस सुरासुरमण सिंध वंदिदम धोदघायिकम अमलम प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं धम्मसकतारं से पुण्यतीर्थयरे ससव्वसिद्धे विशुद्ध सद्भावे समणेयणानदंसं चरित तव वीर्यायारे ते सव्वे समगं पत्तेगमेव पत्तेगं वन्दामि यवर्तन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते। क्या कह रहे आप, पकड़ रहे क्या? मेरा प्रश्न है आप सबसे, इसका अपन हिंदी अनुवाद भी पढ़ लेते हैं, लेकिन प्रश्न पहले करूं। ये मंगलाचरण क्यों किया होगा, आपको थोड़ा सा विचार करना है। अपन तब तक हिंदी अनुवाद पढ़ते हैं। सुर असुर इंद्र नरेंद्र वंदित कर्म मल निर्मल करण वृष तीर्थ के करतार श्री वर्धमान जिन शत शत नमन अवशेष तीर्थंकर तथा सब सिद्ध गण को कर नमन मैं भक्ति पूर्वक नमो पंचाचार युत सब श्रमण जन। क्या है इसका? उन सभी को युगपथ तथा प्रत्येक को मैं नमो विद्यमान मानस क्षेत्र के अरहंत को। प्रश्न है आप सबसे, यहाँ पर ये मंगलाचरण क्यों? चलो अगला पैराग्राफ पढ़ते, तब तक आप विचार करके मुझे बताना। जो सुरेंद्रों असुरेंद्रों और नरेंद्रों से वंदित है तथा जिन्होंने घाती कर्म रूपी मल को धो डाला है, ऐसे तीर्थ रूप और धर्म के कर्ता श्री वर्धमान तीर्थंकर को नमस्कार करता हूँ। विशुद्ध सत्ता वाले शेष तीर्थंकरों, सर्वसिद्धों और ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार, तपाचार तथा वीर्याचार, ये क्या है? पंचाचार से सहित सभी श्रमण जनों को, अंडरलाइन द वर्ड श्रमण जन। यहाँ पर आचार्य को नहीं कहा, पंचाचार से युक्त किसको कहा? श्रमण जन। श्रमण जन को नमस्कार करता हूँ। ओके, उन सभी को और मनुष्य क्षेत्र अर्थात ढाई द्वीप में सदा विद्यमान रहने वाले अरहंतों को समुदाय रूप से एक साथ और व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक को अलग अलग वंदन करता हूँ। आरंभिक मंगलाचरण की इन गाथाओं की संगति 201वीं गाथा के आरंभिक एवं शब्द से बिठाई गई है। एवं 201वीं गाथा में देखो, एवं प्रणम्य सिद्धे, एवं के साथ में यहाँ पर संधि बिठाई गई है। मेरा फिर से आप सबसे प्रश्न है, प्रश्न ये है कि ये मंगलाचरण क्यों? ये तो उत्तर दे दिया यहाँ पर कि एवं से संधि मिलाई गई है, लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि ठीक है संधि मिलाई, ये तो लॉजिकल बात चल रही कि इस तरह, लेकिन इसमें से हमको समझने के लिए क्या बोध है? आचार्य देव हमको क्या समझाना चाह रहे हैं? संयम का इम्पोर्टेंस ठीक है, विरोध नहीं है। जो पहले दो अधिकार है और जन्मायोग सूचक तुलिका है, इसमें वो इसका अलगपन दिखाना चाहते हैं अलग से। ठीक है,
देखो, क्या आपको ऐसे लगता है क्या देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान का महती यहाँ पर अधोरेखित कर रहे हैं? तुम जिस चारित्र को अंगीकार करने की चेष्टा कर रहे हो, ये सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु का यथार्थ भाव समझे बिना नहीं होगा। सच्चे देव को ही नमस्कार कर रहा हूँ, सच्चे गुरु को ही नमस्कार कर रहा हूँ और सच्चे शास्त्र को ही मैं ज्ञान कर रहा हूँ, सच्चे शास्त्र का ही ज्ञान कर रहा हूँ। अर्थात उसमें आए हुए जो भाव है वे जैसा कर रहे वैसा ही मैं निर्णय कर रहा हूं। यहाँ पर इस बात के ऊपर ज्यादा बल दिया गया, उसके बिना यहां तक तुम पहुंच नहीं सकते। सच्चे देव का महत्व कितना है, सच्चे गुरु का महत्व कितना है, यह अपने को समझना पड़ेगा। यहाँ वहां ढोक देने से काम नहीं चलेगा, ये समझा रहे हैं। यहाँ वहां किसी की चिकनी चुपड़ी बातें सुनने से काम नहीं चलेगा। यहाँ पर एकमात्र सच्चा वस्तु स्वरूप का निरूपण करने वाले और उसी मार्ग पर चलने वाले दोनों चाहिए हमको। खाली निरूपण नहीं चलेगा, वैसा ही चलन अर्थात उनका आचरण भी, आचरण मतलब आत्मस्थिरता, आत्मा में लीनता, आचरण वो भी उसी टाइप का चाहिए। समझ में आया? ऐसी व्यक्ति को अपना बारंबार नमस्कार है और ऐसा ही मुझे पढ़ना है, क्योंकि ये मेरा आइडॉल्स है, मेरे आदर्श है। समझ में आया? तो मेरा श्रद्धान, मेरा सम्यक्त्व इनके अनुसरण करते हुए है, अर्थात इनके निर्णय में कुछ कमी तो मेरे श्रद्धान में कमी है, मैं आत्मा से चूक जाऊंगा। पकड़ में आ रहा है? गंभीरता से विचार करना। यहाँ पर तीन मूर्ता से रहित अपना सम्यक्त्व प्रकट होने की बात चल रही है। 25 दोषों में षट आनायतन से रहित अपना सम्यक्त्व कैसे हो सकता है, इसका विचार हमको करना चाहिए। बहुत गंभीर बात है इस शासन की, आप विचार करना, है ना। तो ये है एवं, मतलब ये भले ही जोड़ रहे हैं सम्यक दर्शन अधिकार, सम्यक ज्ञान अधिकार, लॉजिकली एकदम बराबर दिखाई दे रहा है, लेकिन इसके पीछे का भाव जैसा ये कर रहे हो वैसे का वैसा तुम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, या यहां वहां ताक झाक कर रहे हो, बस ताक झाक कर रहे हो, गए, तुम्हारा फिर इनके प्रति नमस्कार नहीं हो रहा है, इनके प्रति नमस्कार नहीं हो रहा है तो आत्मा के प्रति भी तुम्हारा नमस्कार नहीं हो रहा है। इतनी सी बात यहां पर समझा रहे हैं। समझ में आ रहा है क्या? बस गाथा का पाठ करेंगे और फिर रुक जाएंगे अपन आज। हाँ, वो एक पैराग्राफ बाकी है, वो छोड़ दीजिए, पहले अपन गाथा का पाठ करेंगे। एवं पणम्य सिद्धे जिनवर बसहे पुणो पुणो समणे, ओहो पड़िवज्जदु सामन्नम यदि इच्छति दुख परिमोक्षम। सेकंड लाइन पर जरा फिर से जोर दीजिए, चिंतन में लाइए, कल के लिए होमवर्क, दिन भर विचार करना। क्या? पड़िवज्जदु सामन्नम यदि इच्छति दुख परिमोक्षम। यदि तुम दुखों से परिमुक्त होना चाहते हो तो पड़िवज्जदु सामन्नम, तो के ऊपर फोकस, हाँ, स्ट्रेस। तुम दुखी हो क्या, पहले ये नक्की करना, और तुम दुख से मुक्त होना चाहते हो क्या, दूसरी बात ये नक्की करना। यदि हाँ, पड़िवज्जदु सामान्य, तुम सामान्य को अंगीकार करो। नहीं, अभी संभव नहीं है, गया काम से, ऐसा करना ही मैंने करूंगा, मैं तो डायरेक्टली मनुष्य होऊंगा और पुरुष होऊंगा और फिर करूंगा, गया काम से। समझ में आ रहा है क्या? मैं अभी नहीं, चतुर्थ काल में जाऊंगा, विदेश क्षेत्र में भगवान की वाणी सुनूंगा, वहां कर लूंगा, गया काम से। समझ में आ रहा है क्या? तो तू बहाने बना रहा है ना, इसका मतलब तेरी रुचि नहीं है वस्तु में। और जिसकी आज रुचि नहीं है उसकी क्या गारंटी कल होगी? नहीं होगी। पड़िवज्जदु सामन्नम यदि इच्छति दुख परिमोक्षम।
हे भव्य जन यदि भव दुखों से मुक्त होना चाहते, परमेष्ठियों को कर नमन, श्रामण्य को धारण करे। चलिए रुकेंगे, तो प्रश्न है तो रख सकते हैं, तो जिनवानी स्तुति।